हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की एनालिसिस फॉरेक्स पेयर्स की। तो ये रहा पहला पेयर हमारा गोल्ड। तो नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या करते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड इस एरिया को ब्रेकआउट करता है तो हमें इसके रिटेस्ट पे 5279 या 287 का एरिया फिल होते हुए दिख सकता है वीक खत्म होते होते। तो चांसेस हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक इसे ब्रेकआउट करके कुछ ऐसा प्राइजेक्शन बनाए। ठीक है, कुछ ऐसा प्राइजेक्शन बना सकता है नेक्स्ट वीक। और अगर इसका ब्रेकआउट नहीं करता है, इस रजिस्टेंस से दोबारा रिजेक्ट होता है, तो चांसेस हैं कि ये 4800 को फिल करे फिर यहाँ से रिवर्स हो। तो ये दो सिनेरियोज हैं, लेकिन ये स्विंग लो मुझे ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहा है। 49 का मुझे 5000 इसका आने वाले वीक में सपोर्ट दिख रहा है। ये एरिया कि इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करके ये रहा इस H4 का ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आ सकता है। ये नेक्स्ट वीक तो 5000 एक अच्छा एरिया रहेगा बाइंग करने के लिए। आने वाले फर्दर वीक्स में ये हमें ब्रेकआउट करते हुए 4285 का एरिया, अरे 5281 का एरिया फिल करके रिजेक्ट हो सकता है। तो मेन चांसेस है कि ये वाला प्रोजेक्शन गोल्ड फॉलो करे, 5000 को सपोर्ट बनाए, फिर यहाँ से अच्छा पुल बैक लेते हुए 5280 के एरिया को फिल करने चला जाए और यहाँ से रिजेक्ट होकर इसी बीच एक एकोमिलेशन रेंज बना ले। ये इसके सिनेरियो, अगर इस स्विंग लो को ब्रेक करता है तब 4800 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन ये स्विंग लो ब्रेक होगा तब, ठीक है, तो चांसेस है कि 5000 को सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर में सिल्वर। तो सिल्वर में हम नेक्स्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम सिल्वर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रहा इसका इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आ सकता है अभी भी, लेकिन इस एरिया को ही फिल करके रिवर्स हो चुका है। तो नेक्स्ट वीक हमें ये फिर 76 पे मिलता है, हम इसमें बाई करेंगे। ये भी इसे ब्रेकआउट करते हुए इस एरिया को फिल कर सकता है वीक खत्म होते होते, जो कि 96 या 100 के आसपास दिख सकता है वीक खत्म होते होते। और अगर इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो इस रजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो चांसेस है कि ये वीक खत्म होते होते इस एरिया के पास दिखे 56 का जो एरिया है। ठीक है, तो हमें 76 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख सकती है सिल्वर की। फिर यहाँ से बाइंग करेंगे, टारगेट हमारा 100 का एरिया रहेगा या 92। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे CHF JPY। हमारा नेक्स्ट पेयर है CHF JPY। CHF JPY क्या कर सकता है आने वाले वीक्स में। ठीक है, इसके लिए पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम। अभी के लिए इसका रेजिस्टेंस एरिया यही है। तो नेक्स्ट वीक हमें क्या करते हुए दिख सकता है ये यहाँ पे हमें बाइंग देखनी है, फिर ये इसे रिवर्स करते हुए 201 का एरिया फिल करें और यहाँ से रिजेक्ट करके दोबारा रिजेक्ट करें। तो ये इसका नेक्स्ट वीक का प्राइजेक्शन हो सकता है। इस एरिया को हम टारगेट रखेंगे मैक्सिमम 201। अगर इसका ब्रेकआउट करता है फिर 203 ऑल टाइम हाई एरिया को हम देख सकते हैं वीक खत्म होते होते, लेकिन इसके ब्रेकआउट के बाद। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये इसके नीचे जाता है, तो 196 का एरिया एक अच्छा लेवल रहेगा इसके रुकने का। तो सेलिंग का सिनेरियो 196 टारगेट रहेगा इसके ब्रेकआउट पे। और बाइंग पे अगर यहाँ से वापस सपोर्ट बनाता है इस 198 के एरिया पे, तो टारगेट 201 रहेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे GBP JPY। तो GBP JPY नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है, ये वापस इसे यहाँ सपोर्ट बनाता है तो हमें 2110 का ब्रेकआउट करते हुए ये इस एरिया को फिल करने आ सकता है 212.000। तो ये रहा इसका बाइंग सिनेरियो। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है, बाइंग सेटअप दिखाता है, तो हम इसे बाइंग करेंगे और 212 का टारगेट रखेंगे मैक्सिमम। और ऐसा नहीं होता है, इसको ब्रेकआउट कर देता है, एक सेकेंड, इसको ब्रेकआउट कर देता है, इसके रिटेस्ट पे हम 205 पे एरिया टारगेट करेंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से सपोर्ट बना के इस एरिया को ही फिल करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेली ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस एरिया को फिल करते करते यहाँ से एक रिजेक्शन लेगा, तो इस एरिया को रिटेस्ट फिर कर सकता है ये वीक खत्म होते होते। टारगेट हमारा ये रहेगा 212.500। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे। नेक्स्ट पेयर है हमारा USD JPY। तो USD JPY क्या कर रहा है, USD JPY इस एरिया में सपोर्ट बना रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हमें ये अगर यहाँ बाइंग सेटअप दिखाता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और टारगेट हमारा 157 या 158 रहेगा। और ऐसा नहीं होता है, कुछ फंडामेंटल्स इसके फिर खराब आते हैं, तो हमें ये इस एरिया को टेस्ट करते हुए भी दिख सकता है 151 का। फिर यहाँ पे बाइंग सेटअप दिखाता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो इस एरिया को रिटेस्ट करने आ सकता है 154। तो ये किसी ने यूज, और अगर इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को ये ब्रेक कर देता है तो हमारा नीचे का टारगेट क्या रहेगा। नीचे का टारगेट हमारा, अभी इसको इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा, लेकिन अगर ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जो कि है 147 पे। ठीक है, 147.490। ये रहा इसका सिनेरियो। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे यूरो यूएसडी। मुझे लगा ऑल टाइम हाई एरिया को टच कर देगा, लेकिन इसी ऑर्डर ब्लॉक से ये संभल गया। तो नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं, इसका हो गया, फिर यहाँ पे हमें बाइंग दिखती है तो ऑल टाइम हाई एरिया को ये टच करेगा वीक खत्म होते होते। तो ये इसका सिनेरियो, या फिर ये हमें थोड़ा सा और नीचे आए, इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल कर दे। ठीक है, जो गैप दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है 1.18273 पे, इसको फिल करे, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो तो ऑल टाइम हाई एरिया को टच कर दे। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे जीबीपीयूएसडी। जीपीयूएसडी H4 में आते हैं। जीपीयूएसडी अगर यहाँ पे आता है
इसे फिल करता है, रिजेक्शन बाइंग सेटअप बनाता है, बाइंग करेंगे, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करिए, पहला टारगेट रहेगा हमारा 1.38000। ठीक है, काफ़ी स्लो मूविंग चल रहा है ये भी, और इससे नीचे अगर आता है तो इसे ब्रेक कर देता है तो हमारा टारगेट रहेगा 1.32033 का एरिया। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर पे, जीबीपी और जीबीपी और मुझे लगा इस एरिया में संभलेगा, थोड़ा सा पुल बैक किया लेकिन वापस सेलिंग प्रेशर आ गया इसमें, तो ये यहाँ पे अगर डबल बॉटम मारता है, रिजेक्शन देता है ऊपर की तरफ, तो हम इस एरिया के लिए टारगेट करेंगे 1.95000, और अगर ऐसा नहीं करता है, ये ब्रेकआउट दे देता है इसको, फिर हमारा टारगेट रहेगा 1.8000। ठीक है, लेकिन अगर इसकी लिक्विडिटी स्विप बना के कुछ डबल बॉटम मारता है, इसकी लिक्विडिटी भी स्विप करता है ऊपर की तरफ, बाइंग सेटअप दिखाता है, तो हमारा टारगेट 1.95077 रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है, इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।